सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करेंगे वो जो है विगत वर्ष की परीक्षाओं में जो कृषि विभाग से संबंधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य जो है प्रदेशों के लोक सेवा आयोग और जो अन्य जो परीक्षाओं की संस्थाएं हैं उनमें जो है क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं को हम सॉल्व करा रहे हैं। तो उसी क्रम में आज जारी रखेंगे। तो सस्य विज्ञान की जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ उनको हम सॉल्व कराएंगे। आप परिचर्चा में अंत तक बने रहें, देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो परिचर्चा में आप हमारे साथ रहिए। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है गेहूं के बीज जमाव गेहूं के बीज जमाव के लिए उपयुक्त तापक्रम होता है। क्या है? गेहूं के बीज जमाव के लिए जो है उपयुक्त तापक्रम जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक, 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। सी कह रहा है 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक। और डी कह रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक। गेहूं के बीज जमाव के लिए उपयुक्त तापक्रम जो होता है वो होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है उसके जमाव के लिए जो है उपयुक्त तापक्रम होता है। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल में BOAA न्यूरोटॉक्सिन विष जो है न्यूरोटॉक्सिन विष पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस फसल में जो है BOAA न्यूरोटॉक्सिन विष पाया जाता है? कह रहा है ऑप्शन ए कुल्थी, बी कह रहा है मोठ, सी जो है खेसारी, डी जो है लोबिया। तो BOAA जो है न्यूरोटॉक्सिन जो है एक विष होता है जो कि खेसारी में पाया जाता है। इसको जो है लेथरोजन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको लेथरोजन भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि लेथरोजन किस में पाया जाता है, तो आप खेसारी में लगाएंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
प्रश्न नंबर 3 कह रहा है अधिक उपज प्रजात का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1973। तो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1966 में। अधिक उपज प्रजाति का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? 1966 ईस्वी में। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊसर भूमि में धान की रोपाई के लिए नर्सरी का पौधा कितने दिन का होता है? ऊसर भूमि में धान की रोपाई के लिए नर्सरी का पौधा कितने दिन का होता है? तो ऑप्शन ए 20 से 25 दिन। कितना? 20 से 25 दिन। बी कह रहा है 25 से 30 दिन। सी कह रहा है 30 से 40 दिन का। ठीक है। डी कह रहा है 40 से 45 दिन जो है। ऊसर भूमि में धान की रोपाई के लिए नर्सरी का पौधा कितने दिन का होता है या होना चाहिए? जो भी आप जो है वो होगा 40 से 45 दिन। आपका ऑप्शन डी सही है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, जनरली जो है 20 से 25 दिन का पौधा होता है, लेकिन ऊसर भूमि क्षारीय भूमि में जो है 40 से 45 दिन में पौधे की रोपाई की जाती है। सोरघम यानी ज्वार की प्रथम संकर यानी हाइब्रिड संकर किस्म कब विकसित हुई? यानी कि सोरघम की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी कब रिलीज हुई? ऑप्शन ए 1961, बी कह रहा है 1964, सी 1968, डी 1972। क्या है? 1972। ठीक है, ज्वार की प्रथम संकर जो किस्म विकसित हुई थी वो 1964
64 ईस्वी में विकसित हुई थी। आप इसको नोट कर लीजिए। और कोई भी प्रथम हाइब्रिड वैरायटी भारत में पैदा हुई थी किसी फसल की तो मक्का की हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ऊसर भूमि, जो ऊसर भूमि में प्रतिवर्ग मीटर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए पौधों की संख्या होनी चाहिए। कह रहा है कि ऊसर भूमि में प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में रोपाई करने के लिए पौधों की संख्या होनी चाहिए। उसको कहते हैं हिल कह लीजिए या पौधा कह लीजिए। ऑप्शन ए 40 से 50, बी 50 से 60, सी जो है 60 से 70, डी कह रहा है 30 से 40। कितना? 30 से 40। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो 50 से 60। 50 से 60 जो है पौधों की संख्या जो हिल होते हैं उनकी रोपाई की जाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 60। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है धान की फसल में काई, जिसको हम शैवाल कहते हैं, शैवाल के नियंत्रण लिए प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? कॉपर सल्फेट। ऑप्शन ए कह रहा है कॉपर सल्फेट, बी कह रहा है जिंक सल्फेट, सी जो है फेरस सल्फेट, डी जो है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, धान की फसल में काई के नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं हम कॉपर सल्फेट का। किसका करते हैं? कॉपर सल्फेट का। आप इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि धान की उत्पत्ति स्थान माना जाता है। धान की उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय एशिया। बी कह रहा है शीतोष्ण एशिया। क्या कह रहा है? शीतोष्ण एशिया की स्पेलिंग ये ना हो करके इधर से होगी, शीतोष्ण एशिया। सी कह रहा है दक्षिण पूर्व एशिया। डी कह रहा है अफ्रीका। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा दक्षिण पूर्व एशिया, बर्मा इंडो रीजन ये आता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भंडारण करते समय गेहूं के बीज के दाने में नमी प्रतिशतता होनी चाहिए। ऑप्शन ए 0 से 5%, ऑप्शन बी 15 से 20%, ऑप्शन सी कह रहा है 10 से 14%, ये 10% भी रहेगा तब भी माना जाएगा, और डी कह रहा है कि 20%। तो ऑप्शन आपका जो सही होगा वो सी सही होगा। ये 10 से 15 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, और 10-11% भी हो सकता है, तो आप इसी पे लगाएंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है चने की अवरोधी किस्म सहनशील है। कह रहा है चने की अवरोधी किस्म जो है सहनशील है। ऑप्शन ए कीटा रोग के प्रति, ऑप्शन बी उकठा रोग के, ऑप्शन बी उकठा रोग के प्रति,
ऑप्शन सी कह रहा है ग्रे मोल्ड के प्रति। अब सी डी कह रहा है भूरा विगलन के प्रति। ठीक है, तो कह रहा है चने की अवरोधी किस्म सहनशील है उकठा रोग के प्रति। ये उकठा रोग इस पे नहीं लगता है। ठीक है, मतलब टोलरेंट जिसको बोलते हैं टोलरेंट। तो टोलरेंट किसके है? उकठा रोग। और चने की अवरोधी पक्ष जो है टोलरेंट है उकठा के रोग के प्रति। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है। 11 क्या कह रहा है? कह रहा है तिल में तेल की मात्रा होती है। तिल में तेल की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 46% से 52%, बी 30% से 36%, 30% से 36%, बी कह रहा है, सी कह रहा है 36 से 46%, डी कह रहा है 50 से 55%। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 46 से 52%। तिल में जो तेल की मात्रा होती है वो जो है 46 से 52% पाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मूंगफली में दाना कितने प्रतिशत होता है? ठीक है, कितने प्रतिशत दाना होता है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 80%। तो मूंगफली में जो दाना पाया जाता है सेलिंग उसको बोलते हैं, वो जो है 70% होता है। मूंगफली में जो सेलिंग होता है वो 70% होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। तेरह अलसी की कौन सी किस्म जो है द्विउद्देशीय है, यानी तेल और फाइबर दोनों के लिए? ऑप्शन ए गरिमा, बी गौरव, सी पार्वती, डी शिखा। अलसी की कौन सी किस्म द्विउद्देशीय है? तो वो है आपका गरिमा। गरिमा जो है तेल तथा फाइबर रेशा दोनों प्राप्त इससे होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
एक क्वेश्चन और लिखा है, बार बार रिपीट होता है। सरसों की फसल में विरलन संस्तुत है, संस्तुत है, कितने दिन में है? ऑप्शन ए 10 दिन, बी 20 दिन, बुआई के बाद सी 30 दिन, बुआई के बाद 40 दिन, बुआई के बाद। ठीक है, कह रहा सरसों की फसल में जो विरलन किया जाता है वो कब किया जाता है? बुआई के 20 दिन बाद किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, मूंगफली के दाने में पाया, मूंगफली के दाने में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए 35% तेल, 20% प्रोटीन। ठीक है, बी 45% तेल, 45% तेल कह रहा है और 40% प्रोटीन। सी क्या कह रहा है? 45% तेल और 30% प्रोटीन। ठीक, डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है 45% तेल और 15% प्रोटीन। तो मूंगफली में जो पाया जाता है वो ऑप्शन सी सही है, 45% तेल और 30% प्रोटीन पाया जाता है। 25 से 30% जो है प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको जो है नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कैनोला। क्या है? कैनोला एक प्रजाति है, बहुत पूछता है ये। कैनोला क्या है? कैनोला एक प्रजाति है। कैनोला क्या है? कैनोला एक प्रजाति है। अरहर की। बी कह रहा है
सरसों की, बी क्या कह रहा है, सरसों की, सी गन्ना की, डी कपास की। तो कैनोला एक प्रजाति किसकी है, वो है सरसों की। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। ऑप्शन ए मूंगफली, बी चना में, सी सोयाबीन में, डी जो है अलसी में। तो सर्वाधिक जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो सोयाबीन में होती है, लगभग 42% तक होती है, 20% तक तेल होता है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए अलसी, बी सरसों, सी आपका हो गया तिल, और डी कह रहा है सोयाबीन। सेमीलूपर, माहू, गाल फ्लाई, गार्डिल बिटिल। डी कह रहा है गार्डिल बिटिल। तो सरसों में माहू लगता है, तिल में गाल फ्लाई लगता है, और सोयाबीन में गार्डिल बिटिल लगता है। सेमी लूपर जो है ये तिल में लगता है। किसमें? तिल में। तिल का कीट है ये। तो इसलिए आपका जो गलत है वो सुमेलित नहीं है, अलसी जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। राई, बैगन, टमाटर, मक्का। राई, बैगन, टमाटर, मक्का। बरदान दूसरा कह रहा है आजाद, हाइब्रिड, आजाद हाइब्रिड,
रश्मि, रश्मि स्वर्ण। तो जो सुमेलित नहीं है वो है मक्का, क्योंकि राई की जो वैरायटी बरदान है, बैगन आज़ाद हाइब्रिड, टमाटर की जो है रश्मि जो है फेमस वैरायटी है, मक्का जो है ये स्वर्ण इसकी प्रजाति नहीं है। ठीक है, अठारह के बाद 19, सूर्यमुखी की उत्पत्ति स्थान है। कह रहा है कि सूर्यमुखी का उत्पत्ति स्थान है, तो कह रहा है मैक्सिको, बी स्पेन, सी चीन, डी अफ्रीका। तो सूर्यमुखी का जो उत्पत्ति स्थान है वो स्पेन है, मतलब अमेरिका भी रहेगा तो भी हो जाएगा, लेकिन मैक्सिको है, स्पेन नहीं, मैक्सिको, स्पेन हम कह रहे हैं, मैक्सिको है इसका उत्पत्ति स्थान, मैक्सिको है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, कह रहा है ब्रासिका जुन्सिया वैज्ञानिक नाम है। ब्रासिका जुन्सिया वैज्ञानिक वनस्पति क्या बॉटैनिकल जो भी नाम है। ठीक है, इसका है ऑप्शन ए राई, बी तोरिया, सी जो है सोयाबीन, डी जो है तिल। तो ब्रासिका जुन्सिया वैज्ञानिक नाम किसका है? राई का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, टू 22 कह रहा है कि सूर्यमुखी के तेल में कह रहा है सूर्यमुखी के तेल में कसैलापन किसके कारण होता है? सूर्यमुखी के तेल में कसैलापन जो है किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए अपचयन, बी
ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण। फिर सी कह रहा है एस्ट्रीकरण, एस्ट्रीकरण। डी कह रहा है नाइट्रीकरण। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सूर्यमुखी के तेल में जो है कसैलापन किसके कारण होता है, तो ये जो है अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन होगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के कारण जो है सूर्यमुखी के तेल में जो है कसैलापन आता है। इसको रेंसिडिटी भी कहते हैं, कसैलापन को जो है रेंसिडिटी भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। पूसा बोल्ड किस्म है, किसकी है? ऑप्शन ए सूर्यमुखी, ऑप्शन ए सूर्यमुखी, बी सरसों, सी जो है सोयाबीन, डी जो है कपास। तो पूसा बोल्ड किस्म जो है वो है सरसों की। ठीक है, सरसों की किस्म जो है पूसा बोल्ड है। आप इसको नोट कर लीजिए। चौबीस, 24 क्या है? काली सरसों। क्या है? काली सरसों, जिसे स्थानीय रूप में बनारसी, क्या है? बनारसी राई कहते हैं, किस समूह का है? इस समूह का है। ऑप्शन ए ब्रेसिका जुनसिया, ऑप्शन ए ब्रेसिका जुनसिया। ऑप्शन बी ब्रेसिका नाइग्रा। ऑप्शन सी ब्रेसिका क्या है? कंपस ट्री। डी क्या कह रहा है? ब्रेसिका अल्बा, ब्रेसिका अल्बा। ठीक है, कह रहा काली सरसों जिसे स्थानीय रूप में बनारसी राय कहते हैं, किस समूह का? तो वो है ब्रेसिका नाइग्रा समूह का। ऑप्शन सी सही है, ब्रेसिका नाइग्रा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? सरसों की बीज दर
प्रति हेक्टेयर कितनी है? सरसों की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी है? 8 से 10 kg, 10 से 12 kg, 5 से 6 kg, 3 से 4 kg। ठीक है, सरसों की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी है? तो वो है 5 से 6 kg प्रति हेक्टेयर, जो है 5 से 6 kg है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कौन तिलहनी, कौन जो है तिलहनी फसल है? कौन तिलहनी फसल है? ठीक है, यस, यस, H4 जनक, गंगा 5, बरुड़ा। इसमें से जो बरुड़ा है वो सरसों की प्रजाति है, इसलिए जो है ये तिलहनी फसल को दर्शाता है। ऑप्शन डी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए भारत में, बी कह रहा है चीन में, सी कह रहा है अमेरिका, डी कह रहा है कनाडा में। तो ठीक है, तो मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? भारत में होता है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए कि भारत में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, ब्रेसिका जुन्सिया है? ब्रेसिका जुन्सिया है, क्या है? ऑप्शन ए NU पॉलीपॉइड, क्या है? NU पॉलीपॉइड। विषम गुणित, क्या कह रहा है? NU पॉलीपॉइड। फिर कह रहा है हैप्लॉइड, मतलब हैप्लॉइड का मतलब गुणित, कह रहा है हैप्लॉइड गुणित। सी कह रहा है ऑटो
टेट्राप्लॉयड क्या कह रहा है? ऑटो टेट्राप्लॉयड। बतुर गुणित स्वाबतुर गुणित। डी कह रहा है जो है आलो टेट्राप्लॉयड। आलो टेट्राप्लॉयड। अपर चतुर गुणित कह रहा ब्रेस का जुनसिया है एन यू पॉलीप्लॉयड विषम गुणित, हैप्लॉयड अगुणित, ऑटोटेट्राप्लॉयड स्वाबतुर गुणित। ठीक है, स्वाबतुर गुणित आलो टेट्राप्लॉयड कह रहा अपर चतुर गुणित। तो ये जो होगा आलो टेट्राप्लॉयड। ऑप्शन डी सही आपका है, आलो टेट्राप्लॉयड है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा काले तिल की प्रजाति है। ये बहुत पूछता है, काले तिल की प्रजाति है। ठीक है, टाइप 4 टाइप 12। ठीक है, सी कह रहा है प्रताप और डी कह रहा है कृष्णा। तो काले तिल की जो प्रजाति है वो है कृष्णा जो है काले तिल की प्रजाति है। और आखिरी क्वेश्चन 30 आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान है। किसका है? आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान है। ये कह रहा है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बंगाल, डी जो है पंजाब। ठीक है, तो कह रहा है आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान है तो वो है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। आप इसको नोट कर लीजिए। आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है उत्तर प्रदेश का है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज मैंने जो है आपको जो है कृषि विज्ञान की शाखा जो सस्य विज्ञान है उसके 30 क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। और जो है आपको अनुभव धीरे धीरे हो रहा होगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आज की पर चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पर चर्चा समाप्त की जाती है।